हाय, मैं किरण। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुंभलगढ़ का किला और ये है उदयपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर। और इस किले को बनवाया है राणा कुंभा जी ने। आप देखना हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यहाँ तक पहुँचना पुराने समय में बहुत मुश्किल था। रास्ते के नज़ारे देखते हुए हमारी यात्रा शुरू हुई कुंभलगढ़ के लिए। और किले के अंदर जाने से पहले हमें बाहर ही हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। पार्किंग में हमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई, क्योंकि भीड़ थी। फिर भी हमें पार्किंग मिल ही गई और उस पार्किंग के लिए हमें 40 रुपये अदा करने पड़े। कुंभलगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक विशाल पहाड़ी किला है। इस किले में अंदर जाने के लिए टिकट है, जो कि है भारतीयों के लिए 15 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये। जैसे जैसे मैं इस किले पर चढ़ती जाऊंगी, मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगी और आप देखना कि कितना कितना मज़ा आता है आपको, और अपने देश का इतिहास सुनने में भी कितना मज़ा आएगा और देखने में भी। तो चलिए चलते हैं कुंभलगढ़ के किले पर। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना लगभग नामुमकिन था। 3600 फीट की ऊंचाई पर है ये। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। सही बात है। अरावली की पहाड़ियों की चोटी के ऊपर बना है ये किला। इस किले में बहुत सारे दरवाजे हैं और हर दरवाजे का कोई ना कोई एक नाम है। तेरह मई 1459 में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया ये किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित है। जगह जगह हरियाली है। धूप खिली होने के कारण हमें हर दृश्य खूबसूरती से दिखाई दे रहा था। किले के चारों ओर बनी हुई दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो 36 किलोमीटर लंबी है।
जगह जगह हमें थोड़ा सा रेनोवेशन का काम होता हुआ भी दिखाई दिया। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। इस किले में कई जैन मंदिर और हिंदू मंदिर भी हैं। और अगर आप सर्दियों में जाओगे ना तो आपको चढ़ाई चढ़ने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी और आप सुंदर सुंदर दृश्य देख पाओगे, क्योंकि उस समय धूप खिली होती है और जैसे जैसे हम चढ़ते हैं ना तो गर्मी से पसीना भी नहीं आता। तो सर्दियों का मौसम यहाँ जाना सबसे अच्छा समय है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। पन्नाधाय की वफादारी की उच्चतम मिसाल इस किले में आपको सुनने को मिलेगी। फिर हमें दिखाई दिया अंदर एक सुंदर सा मंदिर, जहाँ पर एक पुजारिन हमें मिली और उसने हमें सारी बातें यहाँ की बताई। बाकी कुल देवी अखंड ज्योति, ज्योति से ज्योत जल ली, 700 बरस पुराना। पुजारी का एक ही परिवार चल रहा है बेटा, अखंड ज्योति। और आप कब से हो यहाँ पे? हम कुंभा राणा की टीम से हम पुजारी। अच्छा। तो हमारा परिवार से परिवार चल रहा है। ओ, तो आप लोग यहीं रहते हो फिर? माँ के शरणों में रहती हूँ। अच्छा, ठीक। कितने बरस हो गए आप बता रहे हो? 70। माँ के शरणों में। फिर आपके बच्चे भी यहीं थे, सब यहीं? यही आएगा। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब मंदिर देख के दिल खुश हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जोत जल रही है, और आप कह रहे हो जोत में माचिस नहीं लगाते हो, जोत से जोत जलाते हो। और जो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है उन्हीं पैसों से घी आता है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए नज़ारा और भी सुंदर होता गया। यह किला एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यदि आप राजस्थान घूमने आते हो या आप राजस्थान में रहते भी हो तो इसे देखना तो बनता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इस किले को देखो। बहुत बहुत सुंदर है और हमारे इतिहास की बेमिसाल इमारत है ये। छोटे छोटे कमरे, खिड़कियाँ जहाँ से हवा आराम से आती जाती। मुझे लगता है पुराने समय में एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अब ये देखिए हम पहुँच गए ऊपर, सबसे ऊपर टॉप 3600 मीटर की ऊंचाई, 3600 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ से देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। इतना खूबसूरत दृश्य था ना कि शब्दों में इसको बयां करना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ से ये पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। इतनी बड़ी दीवार, इतना बड़ा किला, खाइयाँ सब दिखाई दे रही होंगी। और हाँ, मंदिर के किले के नीचे ही जब आप शुरुआत करते हो वहाँ पर एक शिवलिंग है जो बहुत सुंदर बना हुआ है और जिस शिवलिंग की ऊंचाई है 6 फीट। कहते हैं कि महाराणा कुंभा भी ना खुद 7 फीट लंबे थे। तो जब वो पूजा करने के लिए बैठते थे ना तो वो उनको ऐसे लगता था कि मेरी आंखें शिवलिंग के समानांतर ही रहे, इसलिए उन्होंने ये शिवलिंग जो है इतना ऊंचा 6 फीट का बनाया।
और जो एक पत्थर से बना हुआ मंदिर है ना, आप इसमें देखो कार्विंग भी बहुत सुंदर बनी हुई है इसमें। ये देखो, शर्मा भैया ने ना हमें इस किले के बारे में और भी कुछ बताया। इस किले का नाम है कुंभलगढ़ किला। ये उदयपुर के महाराणा कुंभ के द्वारा बनाया गया था और इस किले के चारों तरफ, ये करीबन किला 700 साल पुराना है और इस किले के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है वो करीब करीब 35 किलोमीटर रेडियस में बना हुआ है। और जब तक इस किले के पास नहीं आओगे आप, तब तक आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ कोई किला बना हुआ है। अकबर बादशाह ने करीबन 3 महीने तक इस पे डेरा डाले रखा था, लेकिन उसको इस किले का गेट दरवाजा नहीं मिला था। तब उन्होंने एक फूल बेचने वाली थी, उससे संबंध स्थापित किए और उसको कहा कि तू बता दे, तेरे को मालामाल कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं रोज सुबह महाराणा के लिए पुष्प लेके जाती हूँ और वो मंदिर में पूजा करते हैं, महादेव का इष्ट और चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, तो मैं रास्ते में फूल फेंकती भी जाऊंगी, तो आप उन फूलों के सहारे इस किले में प्रवेश कर देना और आक्रमण कर देना। तब वो जब सुबह पूजा करने गई तो रास्ते में फूल फेंकती भी आई और उस फूलों के पत्तों के माध्यम से मुगल सेना इस किले में आक्रमण कर पाई। और इतना अजय ये किला है और इतना मजबूत है कि इसको आप दूर से देख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे पास आओगे आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसका रास्ता किधर से है। अजय हिंदुस्तान में चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं और गहरी खाइयां हैं, तो जिसने भी इस पे आक्रमण किया वह विफल रहा। आपने अभी किला की बात समस्या ना कि हम लोग अपनों से ही मार खाते हैं, बाहर वाला हमें नहीं मारता, हमें धोखा देता है अपने। अगर आपको कुंभलगढ़ का ये किला वास्तव में अच्छा लगा, अजय लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, देखते हैं वो कौन सा होता है। तब तक के लिए बाय।